आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे जिणंतस्य सुलहा सुगई तारिसकस्य। आश्रय आदमी को अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान देना चाहिए। 84 लाख जीव योनियों में यह मनुष्य का जीवन विशेष महत्वपूर्ण होता है और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उत्कृष्ट कोटि की साधना कर सकता है। और कोई भी प्राणी, देवता भी क्यों न हो, आसाधना न हो देव जगत की, पर उत्कृष्ट कोटि की साधना वे भी नहीं कर सकते, ऐसा माना गया है। देवता ज्यादा से ज्यादा चौथे गुणस्थान तक हो सकते हैं, उसके बाद 5वें से 14वें गुणस्थान तक वे उनके लिए गंतव्य नहीं है। अर्थात गुणस्थानों की दृष्टि से तो देवता कितने नीचे के तलों में होते हैं। एक 14 मंजिला मकान है तो ज़्यादा से ज़्यादा देवता चौथी मंजिल तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। पशु जगत है वह ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं मंजिल यानी 5म गुणस्थान तक हो सकता है, उसके आगे नहीं। और पृथ्वी काय अपकाय जैसे जीव हैं वे तो पहली मंजिल में, पहले गुणस्थान में रहने वाले होते हैं। अर्थात मनुष्य के सिवाय कोई भी प्राणी 5म गुणस्थान से आगे तो जा ही नहीं सकता। तो मनुष्य इस माने में सौभाग्यशाली प्राणी है, इतना उसे अधिकार है, अवकाश है, छूट है कि ठेठ 14वें गुणस्थान तक वह पहुंच सकता है। हालांकि हर समय में हर किसी क्षेत्र के मनुष्य उतने ऊंचे नहीं जा सकते, पर किसी समय के किसी क्षेत्र के मनुष्य जा भी सकते हैं। शास्त्रकार ने एक सुंदर मार्गदर्शन दिया है। अर्थात आदमी को वर्तमान जीवन के साथ आगामी जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं आगे कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया हूं, यह ज्ञान भी सबको नहीं होता है। पिछले जन्म में मैं क्या था, कहाँ था, यह ज्ञान सबको नहीं होता। किसी किसी मनुष्य के पास जाति स्मृति ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। सह समूह्याय पर वागलनेनम अन्य सिंहवा अंत्य सोचा। या तो अपनी स्मृति हो जाए, कोई निमित्त मिला और पिछले जन्म की स्मृति हो गई तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। या कोई तीर्थंकर आदि ज्ञानी बता दे कि तुम वे थे, वह था पिछले जीवन में, तो ज्ञान हो जाए। या तीर्थंकर आदि के पास सुने हुए आदमी से कोई जानकारी मिले तो ज्ञान हो जाए, पिछले जन्म में मैं अमुक था। बाकी प्रायः पिछले जन्म का भी ज्ञान होता नहीं है। तो आगे के जीवन का ज्ञान तो और भी मुश्किल है। आदमी को ध्यान यह देना चाहिए कि मेरी अगली गति अच्छी कैसे हो सकती है, सुगति मुझे कैसे मिल सकती है। शास्त्रकार ने कुछ सूत्र बताए हैं सुगति प्राप्त करने के। पहली बात बताई, तवो गुण पहाणस्य,
जिस आदमी के जीवन में तपोगुण प्रधानता होती है, तपस्या होती है, उसे सुगति मिल सकती है। हमारी आत्मा के लिए तपस्या की अपेक्षा रहती है, आत्मा के कल्याण के लिए। चतुर्मास निकट आ रहा है। साध्वी प्रमुखा जी ने प्रेरणा भी दी थी तपस्या की, 11 रंगी की बात भी फरमाई थी, इधर तेले की बात भी है। अब यह भी बड़ी तपस्या है। चतुर्मास लगने के जो पूर्ववर्ती 3 दिन हैं, दिनांक के हिसाब से 6, 7, 8 जुलाई, 3 दिनों में कोई तेले की तपस्या कर सके, अच्छा है। बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, एक तेला प्रसिद्ध अनुष्ठान तप है। 3 दिन का तेला हो जाए तो अच्छी तपस्या है। और एक चतुर्मास से पूर्व का समय है। उधर 11 रंगी की बात भी साध्वी प्रमुखा जी ने श्रावक श्राविकाओं को फरमाई है, बताई है। यानी तपस्या एक सुगति का साधन है। तपस्या का यह तो एक प्रकार है, उपवास आदि तप करना। इसके सिवाय भी अनेक प्रकार हैं तप के। स्वाध्याय करना भी तप है, ध्यान भी तप है, विनय भी तप है, अनेक प्रकार हैं। और प्रतिकूलता को सहन करना भी तप होता है। साधु के लिए कहा गया तपोधन, साधु तपोधन होता है, होना चाहिए। साधु के पास और पैसा नहीं। पैसे के मामले में तो साधु कितना मानो पीछे है। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं मिले, वो क्या आदमी दुनिया का, इतना अधन आदमी है। तो पैसे के हिसाब से कोई प्रतियोगिता कभी हो जाए तो हमारे संत तो बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे क्या, एकदम ही गति भी कैसे कर पाएंगे पैसे के मामले में। तो कहीं प्रतियोगिता कोई कर ले कि कौन ज़्यादा धनवान है, हमारे संत लोगों का तो वो नाम ही, चिंतन में भी नाम कैसे आएगा, एकदम पीछे रह जाएंगे पैसे के मामले में। तो यह विश्वास है। परंतु तपस्या का धन साधु के पास होना चाहिए। साधु के पास संयम का धन होना चाहिए, ज्ञान का धन होना चाहिए, दर्शन का धन होना चाहिए। तो सुगति का एक साधन है जीवन में तपस्या का होना। रात्रि भोजन का त्याग भी एक संयम है। गर्मी हो, गर्मी में रात को पानी भी नहीं पीना, एक तपोगुण प्रधानता हो जाती है। तो मनुष्य के जीवन में तपस्या होनी चाहिए। दूसरा सूत्र बताया शास्त्रकार ने, ऋजुमति। आदमी को ऋजु रहना चाहिए, छल कपट से बचना चाहिए। मन में कुछ है, बाहर में कुछ है। संस्कृत में कहा गया कि मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मना। तो महात्मा होता है उसमें मन वचन काय की एकता होती है। जो मन में है वो ही वाणी में, वो ही आचरणों में है। दुरात्मा होता है उसके मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, ये कथनी करनी की असमानता होती है। तो मनुष्य को ऋजु बनने का, ऋजु रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसा भीतर में है बाहर में उससे भिन्नता न आए। हालांकि भीतर की सारी बात बतानी आवश्यक नहीं होती है कि सारी बात भीतर की बता ही दे, पर जो बताए वह तो वही बताए जो भीतर में है। भीतर और बाहर में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तो ऋजुता जिसमें है उसे अगली गति उसकी अच्छी हो सकती है, सुगति प्राप्त हो सकती है। सुगति का मतलब क्या है? देखिए, एक आदमी मरकर के नरक में जाए तो दुर्गति हो गई।
एक आदमी मर करके पशु आदि रूप में होकर दुख पाए, वो दुर्गति हो गई। एक आदमी मर करके अच्छी देवगति में जाए या अच्छी मनुष्य योनि में आए, अच्छे धर्म ज्ञान वाले कुल में आए, धार्मिकता वाले संस्कारों वाले परिवार में जन्मे, वो अच्छी गति हो जाती है। तो ऋजुता है तो सुगति प्राप्त होने का एक साधन और प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात बताई खंती, आदमी में क्षमाशीलता, शांति, सहिष्णुता होनी चाहिए। आदमी सहन कर सके, कोई कड़ी जबान भी कह दे, कोई अपमान कर दे, उसको भी आदमी शांति से सह ले। गम खा ले, कम खाना गम खाना नम जाना, आदमी गम खा ले, शांति रखे। कठोर गालियों के, अपमानों के विष को भी आदमी पी ले। मुक्तक में कहा गया है, महान वह होता है जो विष को पीना जानता है। महान वह होता है जो विष को पीना जानता है, आने वाली हर सांस को जीना जानता है। आने वाली हर सांस को जीना जानता है। बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में, बातों में माहिर बहुत मिलेंगे दुनिया में। सम्मान वह पाता है जो समर बेला में सीना तानता है। सम्मान वह पाता है जो समर बेला में सीना तानता है। तो अपमान की विष की घूंट को भी शांति से पी जाए, वो विष को पिया जाता है, अपमान के विष को वह अमृत बन जाता है। तो मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन आप लोग जीते हैं, वहां भी सहिष्णुता आवश्यक है, अन्यथा परिवार में कलह झगड़ा हो सकता है। छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को सहन कर ले। कई बार बड़ों को भी सहना चाहिए, सहना ही चाहिए बड़ों को भी। छोटे सहन करें अच्छा है, पर बड़ों को भी कितना सहन करना होता है और मौका आने पर सहन करना चाहिए। बड़ा आदमी सहन करने से बनता है, उबलने से बड़ा नहीं बनता आदमी, सहन करने से बड़ा बनता है। तो पारिवारिक जीवन में कभी कभी बड़ों को भी बहुत शांति से सहन कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए बात को। और बड़े सहन नहीं करेंगे तो परिवार में समस्या भी पैदा हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्म संघ में तो सबसे बड़े थे वे, तो उनसे बड़ा तो कौन था हमारे धर्म संघ में जब वे आचार्य थे तब। सैकड़ों साधु साधियां हम जैसे उनके शिष्य थे, आप जैसे कितने हजारों या लाखों श्रावक श्राविकाएं थे, इतनी संस्थाएं भी थी। तो उन्होंने भी कितना सहन किया होगा, फिर कितने विरोध भी हुए थे। तेरा पंथ संघ समाज के भीतर से भी विरोध और तेरा पंथ के बाहर से भी विरोध, दोनों ओर से विरोध। उन्होंने कितना विरोधों को सहन किया होगा, कितनी शांति से रहे होंगे। तो बड़ों को भी सहना चाहिए और मौका आने पर झुकना भी चाहिए। बड़ों को भी कभी झुकना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कभी नहीं झुकूंगा। अवसर औचित्य लगे तो बड़ों को भी झुकना चाहिए। हर जगह अकड़न काम की नहीं होती, अकड़न की जगह अकड़न ठीक है, तो झुकने की जगह झुकना भी चाहिए, कहीं रुकना भी चाहिए। पर यह देखना चाहिए यहाँ रुकना ठीक है या आगे बढ़ना ठीक है। तो बड़ों में भी सहिष्णुता होनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो अवस्था में भी बहुत बड़े हो गए थे आचार्य काल में, और भी गुण संपन्नता की दृष्टि से देखें, विद्वत्ता की दृष्टि से भी देखें, परंतु गुरुदेव तुलसी के सामने झुकते थे, प्रणत हो जाते थे। तो आदमी कितना ही विद्वान हो जाए, कितना ही बड़ा सत्ताधीश हो जाए, पर जहां झुकना वहां आदमी को झुकना भी चाहिए।
तो सहन करना चाहिए, और सामने वाला आवेश में है तो इधर वाले को शांति रखनी चाहिए। दोनों ओर से आवेश हो जाएगा तो समस्या ज़्यादा खतरनाक बन सकती है। सहन करने वाला कभी छोटा नहीं बनता। क्षमा तो बड़प्पन का लक्षण होता है, तो बड़ों को तो विवेक से सहन करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर पुरुष का भूषण होता है। मार सके मारे नहीं ताको नाम मरत, मारने की क्षमता होने पर भी न मारे वो पौरुष है, मर्दपन होता है। तो शास्त्रकार ने कहा जो क्षमा रखने वाला है उसे सुगति मिल सकती है। और चौथी बात है संयम में रत आदमी संयम की साधना करे। खान पान में संयम, वाणी का संयम, खाने में भी संयम रखे आदमी, जबान पर भी लगाम, वाणी में भी संयम रखे। कहीं कहीं मान लो भूल हो जाए, गलती हो जाए, वापिस संभल जाना चाहिए। यूँ तो हम इंसान हैं, छदमस्त में भी नीची कुछ कोटि के इंसान हैं, तो गलतियां तो हो सकती है आदमी से, काम करने वाले से भूल गलती हो सकती है, तो गलती का परिष्कार करने का हमें प्रयास करना चाहिए। एक बार भूल हो गई, आगे मैं ध्यान रखूं, आगे वो गलती न करूं। तो गलतियां हो सकती हैं, पर गलतियों को न दोहराने का और परिष्कार करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, तो हमारा जीवन सुधार संपन्न बन सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि संयम होना चाहिए, चलने में भी संयम, बोलने में भी संयम, उठने में भी संयम, बैठने में भी संयम। साधु के लिए कहा गया दयम चर्य दयम चिट्ठे आदि आदि, कि चलने में, खड़ा रहने में, सब बातों में संयम रखना चाहिए। और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात फरमाई। अनुव्रत का तो मूल तत्व संयम है। संयममय जीवन हो, जीवन संयम युक्त होना चाहिए। अगली बात बताई, पांचवी बात, परिसहे जीर्णन्तस्य, परिसहों को जीतने वाला। साधु के लिए 22 परिसह बताए गए हैं। सर्दी गर्मी आदि आदि उनको साधु सहन करे, भूख प्यास को भी सहन कर ले, मच्छर आदि को भी सहन करे, अनुकूल स्थितियों को भी सहन करे। तो परिसहों को जो जीतने वाला होता है उसके लिए सुगति सुलभ हो सकती है। आदमी के सामने कठिनाइयां तो आ सकती हैं, कठिनाइयों में भी हम मनोबल रख सके और शांति रख सके, वह खास बात होती है। पर जो आदमी किंचित भी कठिनाई आ गई, थोड़ी कठिनाई आ गई और घबरा जाए, तो घबराने से तो फिर आदमी विकास भी कैसे कर पाएगा। तो मनुष्य को, हम सभी को सहन करने का, परिसहों को जीतने का प्रयास करना चाहिए, और कठिनाई में भी हम प्रसन्न रह सके। गीत में कहा गया, हम अभय निर्मल निरामय हैं, अटल जैसे हिमालय, हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हमें विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिन
नाइयों को दीप बन हम जग लक्ष्य है ऊंचा हमारा हम विजय के गीत। तो सुगति प्राप्ति के उपाय जो शास्त्रकार ने बताए हैं, तपो गुण प्रधानता, ऋजुमति ऋजुता, शांति सहिष्णुता, संयम की साधना और परिसहों को जीतने की साधना, इनसे अगली गति आदमी की अच्छी हो सकती है। तो साउथ कोलकाता का यह स्थान, यह भवन का स्थान, जिसे पहली बार आज थोड़ा सा देखा है, साउथ कोलकाता का नाम तो सुनते रहे थे, चतुर्मास भी यहाँ चारित्रात्माएँ करती हैं। आज हमें भी इसे थोड़ा देखने का, सहजतया देखने का मौका मिल गया है। साउथ कोलकाता में भी श्रावक समाज में खूब धर्म का उद्योत बना रहे, धर्म की साथ अच्छी चलती रहे। सुभाष।